ऑलराइट, सो वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो। बैंक अल फलाह में 2024 में आपने अकाउंट किस तरह बनाना है घर बैठकर, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा। अकाउंट बनाना भाई बहुत ही आसान है। जस्ट आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो आपको ले आएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद आपने करंट अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है या सेविंग अकाउंट, वो आपके ऊपर है, आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है। मैं फिलहाल करंट अकाउंट ओपन करूंगा तो इंस्टेंट अप्लाई पर आपने क्लिक कर लेना है। कुछ जरूरी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से रिक्वायर हैं वो मैं यहाँ पर बताना पहले मुनासिब समझूंगा। उसके लिए आपको आपका एक CNSC चाहिए, ठीक है, एक सिम चाहिए जो उस CNSC पर एक्टिवेट हो, मतलब आप ही के CNSC पर वो एक्टिवेट होनी चाहिए। बिजनेस लेटर पैड चाहिए, स्कैन, सिग्नेचर और लाइव सेल्फी। ऑलराइट, तो जो लेटर पैड आपने बनाना है वो कुछ इस तरह का बना लेना है, ठीक है, और उसको CAS स्कैनर से जो है वो स्कैन करवा लेना है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर। यहाँ पर डेट आपने जिस डेट को सबमिट करना है वो लिख देनी है और इसके बाद ब्रांच मैनेजर बैंक अल फलाह लिमिटेड, ये लिखने के बाद सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक अकाउंट। नीचे आ जाएं, डियर सर आई, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है, होल्डिंग CNSC, यहाँ पर CNSC का जो नंबर है वो लिख देना है। वांट टू ओपन अ न्यू अकाउंट इन योर बैंक, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने CNSC वाले सिग्नेचर कर देने हैं। मेक श्योर ये सिग्नेचर और CNSC के सिग्नेचर और पेपर सिग्नेचर जो है वो मैच करते होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मैच ना हुए तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने जो है वो अल फलाह करंट अकाउंट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की, जिसमें जो है वो जो लोग सैलरी लेते हैं वो ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट की। जो लैंडलॉर्ड हैं, एग्रीकल्चर्स, ठीक है, वो ये वाली कैटेगरी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट वाला फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस प्रोफेशनल्स, ये वाली कैटेगरी। तो मोस्टली फॉलन कैटेगरी ये वाली होगी जो लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादातर। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। जो बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, करंट बिजनेस अकाउंट, उसके लिए अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट टाइप CNSC, यहाँ पर CNSC का नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू, ईमेल एड्रेस देना है, पर्सनल ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर चूज कर लें, उसका नेटवर्क, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दें। यहाँ पर मेक श्योर जो नंबर आप दोगे वो आपकी ही CNSC पर एक्टिवेट हुआ होना जरूरी है। +92 लिख के 0 काट देना है, बाकी आपका जो आगे नंबर है वो आपने इसको यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है। एक सेकेंडली यहाँ पर आपने CNSC की फ्रंट और बैक पिक जो है वो अपलोड करनी है। ऑलराइट, तो जब आपने CNSC की पिक बनानी है तो उसमें आपकी फोटो, आपका नेम, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी क्लियरली नजर आती होनी चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल इस तरह सीधा हो, टेढ़ा डॉक्यूमेंट, उसकी पिक आपने नहीं बनानी। इसके बाद आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट उसकी पिक बनानी है वो क्रॉप्ड नहीं होनी चाहिए। ये ना होगा जस्ट आपने नाम और एड्रेस वगैरह उसकी पिक बना लो और बाकी सारा डॉक्यूमेंट स्किप कर दो या क्रॉप कर दो। आपने फुल डॉक्यूमेंट की जो पिक है वो बनानी है जिसके 4 एजेस नजर आते हो। डॉक्यूमेंट आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पर आपके शेड वगैरह जो है वो नहीं आनी चाहिए, फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए, फोल्ड हुआ डॉक्यूमेंट्स, उसके एजेस जो है वो फोल्ड हुए नहीं होने चाहिए। JPEG, PNG, PDF जो फाइल है वो सपोर्ट करते हैं ये साइट वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने फ्रंट और बैक यहाँ पर पिक अपलोड कर देनी और इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट करने के बाद जो मेरे पास पेज आया था वो ये वाला है। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी डिटेल्स रिफिल करनी है, ठीक है। नेम आपने अपना CNSC वाला यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस जगह पर। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर लिखें, मदर नेम लिखें, इसके बाद जेंडर लिखें अपना, मेल फीमेल जो भी हैं, कंट्री ऑफ बर्थ, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर लिखें, सिटी ऑफ बर्थ, जिस सिटी में कंट्री की आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर लिखें। जो नादरा के रिकॉर्ड के हिसाब से हो, अपने अंदाजे से नहीं लिखनी, ठीक है, जो CNSC पर नादरा के पास रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर लिखनी है। लैंडलाइन नंबर, मेक श्योर ये आप ही के CNSC पर एक्टिवेट हो और आप इसमें जो है वो PTCL वगैरह का नंबर ना लिखें, आप अपना पर्सनल नंबर जो है वो री इंटर कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपनी शनाख्ती कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ लिखें। इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने एड्रेस जो है वो CNSC वाला लिख देना है अपना। कंट्री अगेन सेलेक्ट कर लें, जिस कंट्री से आप हो, शहर
अगेन सेलेक्ट कर लें। इज योर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। इस जगह पर ये पूछ रहा है कि जिस जगह पर आप रह रहे हो क्या आप हमेशा से वहीं पर रहते आए हो या किसी और जगह से शिफ्ट हुए। तो अगर तो आप किसी और जगह से शिफ्ट हुए तो इसको नो कर दो। अगर आप इसी जगह पर रह रहे हो तो आप इसको यस कर दो। इसके अलावा जो है वह आर यू डुअल नेशनैलिटी, अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो इसको यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद नीचे आ जाएं यूएस के, आप यूएस सिटीजन हैं, इस पर आप क्लिक नो पर कर दें। यहाँ पर आपने बोर्न इन यूएस, इसको आप अगर आप यूएसए में पैदा हुए तो यस कर दो, नहीं हुए तो नो कर दो। नीचे आ जाएं डू यू हैव अ यूएस एड्रेस टेलीफोन नंबर, इस पर आप नो कर दो, अगर है तो आप यस कर दो। आर यू साइनिंग अ सिग्नेचर अथॉरिटी, इन सब पर जो है वो यूएस वालों पर नो पर क्लिक करके इसको जो है मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके अलावा नीचे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, इसको आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर आपने थोड़ी सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अकाउंट की। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस कर लो, अगर सैलरीड हो तो इस पर आप चूज कर लो, अगर कोई और है तो आप अदर्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस आपने वो रखना है जो आपका लेटर पैड पर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे जो है वो सेम उसी के ऊपर होना चाहिए, जो उसके ऊपर है वो सेम एज इट इज यहाँ पर आपने लिखना है। मतलब ये दोनों मैच करते होने चाहिए लेटर पैड के साथ। स्टेटस ऑफ ऑनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप पर हो तो यहाँ पर पार्टनरशिप पर जो है वो लिख सकते हो, और अगर आप खुद मालिक हो बिजनेस के तो सोल ऑनर आप वो लिख सकते हो। इसके बाद जो है वो प्रोफेशन डिटेल्स, तो आप अपने बिजनेस में क्या काम करते हो यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख देनी है। अब जैसे कि अगर आपकी कोई स्पेयर पार्ट की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आगे आ जाएं। प्रोफेशन, मैं यहाँ पर अपना रिटेलर करना हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम के हिसाब से बिजनेस के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस टर्न ओवर, यहाँ इतनी ही अमाउंट लिख सकते हो 10 लाख। सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ बिजनेस एंड अदर्स, ठीक है, आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी, आप महाना का कितना कमा लोगे अप्रोक्सीमेटली, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नीचे आ जाए पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पर आप सेविंग लिख दो, ठीक है। एक्सपेक्टेड मंथली नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आप 5 से 10 लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 ही लिख लो। अकाउंट में डिपॉजिट करने का नुमाया तरीका, आप इसको ऑनलाइन क्रेडिट्स कर सकते हो या फिर आप खुद ब्रांच में जाकर करवाना चाहते हो, या जो भी है एज इट इज अपने हिसाब से इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल ऑनलाइन क्रेडिट्स कर रहा हूँ, ठीक है, और पैसे निकलवाने का तरीका ऑनलाइन विड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ काउंटर पार्टीज, यहाँ पर आपने अपने कुछ पार्टियों के 1-2 नाम लिख देने हैं जहाँ से आप पेमेंट वसूल करो या उनको भेजो। इसके बाद है पॉलिटिकल रिलेशन, यहाँ पर आप नो कर दो। कंट्री, यहाँ पर अगेन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर एड्रेस आपने दोबारा CNAC का और लेटर पैड का, और यहाँ पर जो एड्रेस लिखना है वो मैच होता चाहिए। सिटी आपने फैसलाबाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, अपने हिसाब से जो आपकी है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर एक्सपेक्टेड लोकल जियोग्राफी ऑफ ट्रांजेक्शन, पैसों की ट्रांसफर कर सकते हो किन किन सिटीज में, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दो। ऑलराइट, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपने अकाउंट कैटेगरी जो है वो करंट रहने देनी है। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो सकता है क्योंकि ये डिटेल्स ऑलरेडी फील्ड हैं। तो इसके बाद है प्रोडक्ट करेंसी, PKR आप रखें, ये चेंज भी कर सकते हैं, आई थिंक नहीं है, ठीक है, फिलहाल PKR ही है। प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर रेजिडेंस वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद अकाउंट टाइटल, आपने हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखना है, जैद मुनीर, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। आपने अपना नेम जब भी लिखना है तो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। डू यू वांट डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नो पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रेफर्ड सिटी टू ओपन द अकाउंट, यहाँ पर फैसलाबाद। इसके बाद जो है डू यू वांट टू अवेल चेकबुक, चेकबुक अगर आपको चाहिए, जी हाँ बिल्कुल ये मस्ट है, आप चेकबुक ज़रूर लें। और ATM बेशक कार्ड ना लें, मैं नहीं चाह रहा, मैं नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इनके चार्जेस होते हैं, तो फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी हैं। इसके बाद जो है ब्रांच कोड आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद डू यू वांट मल्टीपल अकाउंट्स, तो आप इसको नो पर सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा CNAC हमने जो है वो इसको अपलोड कर दिया था। CNAC के ऊपर जो सिम एक्टिवेट हुई है उसको भी हमने अपलोड कर दिया था। अब बिजनेस लेटर पैड, सिग्नेचर्ड, स्कैंड, ठीक है, और लाइव सेल्फी ये लगेगी। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर सिंपली जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेरे बनाए हुए वो अपलोड कर देने हैं। ऑलराइट, तो ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो हमने अपने मोबाइल पर परफॉर्म करना है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन साइड पर शो करवाई है। यहाँ पर देखिए अब हमने करना क्या है, सिंपली वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पर जब क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद रिज्यूम एप्लीकेशन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड CNSE लिखना है जो अभी रिसेंटली आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। CNSE एंटर करने के बाद यहाँ पर साइड पर आ जाए और जनरेट OTAC इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके सिम पर एक कोड जाएगा, वो यहाँ पर आपने लिख देना है। कोड लिखने के बाद इसको वेरीफाई कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पिक लेनी है क्लियर वाली, ठीक है, जिसमें आपने अपना CNSE पकड़ा हुआ हो हैंड में और फ्रंट साइड उसकी नजर आती हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, तो सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आपने चूज ए फाइल, इस जगह पर आपने जो है वो अपने स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम, इस जगह पर आपने अपना लेटर पैड वो सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद आप इसको प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट पर कर दें। ये लास्ट वाला इसको स्किप कर सकते हैं। इस जगह पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, इसको नीचे कर लें, इस पर आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसको सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखें योर अकाउंट नंबर इज ETC, ठीक है, लिखा हुआ है नीचे, और आप इसको ओके कर दें। तो योर अकाउंट नंबर यहाँ पर हमारा जनरेट हो चुका है और वर्किंग डे एक, ठीक है, 1 बिजनेस डे लेगा ये। तो आपको आपके ईमेल पर एक मेल आएगा, बाकी सारी डिटेल्स इन्होंने ईमेल एड्रेस पर मुझे सेंड कर दी, आपको भी आ जाएंगी। इस तरीके से जो है वो आपने अपना फॉर्म फिल करके अपना बैंक अल फलाह का अकाउंट क्रिएट कर लेना है घर बैठकर।